हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आज से यानी 25 अप्रैल से बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है। लिंक एक्टिव हो गया है, पर मैं आपको बता दूं अभी आपको फॉर्म नहीं भरना। इस वीडियो को देखिए कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक। मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको बीएड फॉर्म भरने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी आपका शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, आपका क्वालिफ़िकेशन में कितना मार्क्स होगा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ रहे हैं, आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पहले आपको बीएड का एंट्रेंस देनी होगी। एंट्रेंस में कितना नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका एडमिशन होगा, और कितना पेमेंट लगेगा आपको। ये 2 साल का कोर्स। आपको सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि बीएड 2 साल की कोर्स होती है, 2 साल का कोर्स है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले अर्हता, यानी आपका एजुकेशन, यानी आपको लगभग मालूम होगा कि आप ग्रेजुएशन किए हुए होंगे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आपका लिखा हुआ है 10 + 2 + 3, यानी 10th के बाद आप 12th किए, 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स। यहाँ आपका लिखा हुआ लगभग आपका, अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय से किए हैं तो आपका उस में 50% होना चाहिए। समझ रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम जितना हो 50% है तो आप फॉर्म भरें। समझ रहे हैं, कुछ विषय के लिए भी बीटेक वगैरह विज्ञान यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें कि आपको 50+55% है तो तब आप भरें। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये प्रोस्पेक्टस है जो कि हम अपने टेलीग्राम वगैरह में भी शेयर कर दिए। चलिए, ये स्टेप आपको मालूम हो गया कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, उसमें भी आपका मार्क्स 50% से अधिक है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तब थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहां आपको ऑनलाइन वगैरह का मतलब संबंधित जानकारी दिया हुआ है। आपको पहला स्टेप में क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको हर एक डिटेल आप अपने सर्टिफिकेट में जो है, आपका जो फाइनल ईयर सर्टिफिकेट हो या मैट्रिक हो इंटर हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। ये आपको यहाँ बताया गया है। चलिए आप तीसरा स्टेप में जाते हैं। यहाँ आपका लिखा हुआ है, आपका डिटेल दिया हुआ कि बिहार के मूल निवासी, यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो बिहार का चयन करें अथवा अदर का चयन करें। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं बिहार स्टेट से हैं तो आप बिहार का चयन करें। अन्यथा अगर आप बिहार से फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो आप जहां के हैं वहां स्टेट अगर चूज कर रहा है तो चूज़ कीजिए, नहीं तो फिर अदर का आप चूज़ कर सकते हैं। आप इस प्रोस्पेक्टस को एक बार ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपसे फॉर्म भरा जा रहा है तो भरिए, नहीं तो फिर कैफ़े वाले के पास जाइए और कैफ़े वाले के पास आपको फॉर्म भरवाना। अपने आँखों को मतलब उसके डेस्कटॉप पे नज़र रखना है। समझ रहे हैं, आप उस भैया को कहिएगा, भैया आप जब फाइनल सबमिट कीजिएगा तो एक बार पूरे आप हमें फॉर्म दिखा दीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो आपको शायद बाद में दिक्कत होगी। उसके बाद यहाँ श्रेणी कैटेगरी वगैरह के अभ्यर्थी के लिए कुछ आरक्षित है, ये सब डिटेल यहाँ दिए हुए हैं। थोड़ा सा और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं मेरे दोस्त, जो विकलांग वगैरह है उनके बारे में भी यहाँ डिटेल दिया हुआ है कि आप विकलांग हैं तो यस कीजिए, जो मैरिट है तो मैरिट पहचान पत्र वगैरह के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ड्राइवरी लाइसेंस, मतदाता आधार कार्ड वगैरह उप श्रेणी कैटेगरी के हैं तो उसके बारे में आप डिटेल से भर सकते हैं। तो उसके बाद ये सब आपका डिटेल मतलब ऑनलाइन में फॉर्म जो भरा जाएगा उसके बारे में बता गया। थोड़ा सा हम नीचे ध्यान करेंगे, यहाँ मुख्य बिंदु को आपको ध्यान रखना है। नोट में ध्यान रखें कि आवेदन मात्र करके देने से, परीक्षा में सफल हो जाने या काउंसलिंग हो जाने से बीएड कोर्स में आपका नामांकन का दावा नहीं हो जाता है। सारे मूल अंक पत्र प्रमाण पत्रों के अर्हता संबंधी योग्यता की जांच होने के बाद ही आपका नामांकन होगा। इसका कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर आप बीएड का एंट्रेंस होगी उसमें अगर आप पास हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका सारा जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच होगी, जांच में अगर आपका सही पाया गया तो फिर आपका एडमिशन होगा। अगर अन्यथा कुछ गलत हो गया, अगर आपने फाइनल नहीं किया, ऐसे आप झूठ फूट में डाल दिए हैं तो कुछ अगर गड़बड़ रहा तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगी। आपका सारा यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, मूल्य प्रति का छाया प्रति एवं उसकी पंजीयन संख्या भविष्य के संदर्भ में आप उसको सुरक्षित रखेंगे अपने पास। अब आती है तीसरा स्टेप जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप
को मालूम होगा कि 11 जगह सेंटर दिया है। इन्हीं 11 के जगह आप जो सेंटर वहाँ जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आपके आसपास आरा पड़ता है तो आरा सेंटर चूज़ करेंगे, भागलपुर पड़ता है जो भी है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया है, हाजीपुर है, मधेपुरा है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया, जिनका जो सेंटर लेना है एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए आप ये कोड वगैरह जब ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा वहाँ चूज़ कर दीजिएगा। चलिए हम चौथा स्टेप आते हैं, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, पैटर्न ऑफ इंट्रेंस टेस्ट, यानी इंट्रेंस टेस्ट जो दीजिएगा उसका पैटर्न क्या होगा, उनका सिलेबस क्या होगा, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो पर, क्या नेगेटिव होगी, कितना मार्क्स लाना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो SC ST OBC है उनको कितना मार्क्स लाना होगा, ये जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त। आपको इन सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम देना होगा, ये सब्जेक्ट है, ये टोटल क्वेश्चन होगा, ये उन क्वेश्चन में मार्क्स होगा। टोटल आपका 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स भी होंगे, और ये सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, OMR समझ रहे हैं मत मैं एग्ज़ाम होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है आपका जनरल इंग्लिश, उसके बाद जनरल संस्कृत कंपैरिजन, उसके बाद जनरल हिंदी है, लॉजिकल है, उसके बाद जनरल एनवायरमेंट है, उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो कि आप मार्क्स देख सकते हैं 15 है, उसके बाद फिर 15, 25, 40, उसके बाद 40 सबसे ज़्यादा आपका जनरल में है, उसके बाद टीचिंग में 25 है, जो कि 25 आप इसी तरह आप अपने अभी से तैयारी में लग जाना है। आप कट ऑफ की बात करें कि आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ देखें, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ आप देख सकते हैं, B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण होने का न्यूनतम मार्क्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स CET B.Ed 2022 जो अनरिजर्व है, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए लगभग आपको 35% मार्क्स 120 में आना चाहिए। इसका मार्क्स होता है 42 अंक, अगर आपका है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद आप जितना हाईएस्ट लाइए आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, समझ रहे मेरे दोस्त, जितना अच्छा मार्क्स लाइए आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज का फ़ी भी कम होती है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 42 नंबर लाए, 42 नंबर लाइएगा तो आपको 42 नंबर वाला कॉलेज मिलेगा, उसमें आपका फ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं SC ST OBC EBC और पिछड़ा वर्ग के महिला, और जो मतलब समझिए कि विकलांग वगैरह है, तो उनके लिए आपको 30% यानी 120 में आपको 30% मार्क्स, अगर मार्क्स की अंक की बात करें तो 36 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। तो मेरे दोस्त यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी आप तुक्का भी मार सकते हैं। जो जाने उसको पहले टिक करना है, जो नहीं जानते हैं लास्ट टाइम में आपको टिक्का मार देना है, तुक्का मार दीजिए। हो सकता है कि 10 में तुक्का मारे तो 2 भी सही हो गया तो आपका अंक बढ़ सकता है, ये काम आपको करना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट फ़ी वगैरह की बात करते हैं। अगर फॉर्म भरिएगा तो को मालूम है कि फ़ी कितना लगेगा, ये सब जानकारी आपको लेना होगा। जो सामान्य आरक्षित श्रेणी के 1000 रुपया, उसके बाद दिव्यांग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 750, उसके बाद अनुसूचित जनजातीय यानी SC ST वगैरह के लिए 500 रुपया फ़ी है। उसके बाद सभी शुल्क केवल पेमेंट है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जितने भी पेमेंट आपको करना है, जो भी कर रहे हैं सभी ऑनलाइन थ्रू होंगे। जमा किए हुए पैसा आपका किसी भी सूरत में किसी भी मतलब समझिए कि कोई भी आप उपाय कीजिएगा वो वापस नहीं होगा, अगर एक बार पेमेंट कर दीजिएगा तो। ये थी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए स्टेप आप समझ सकते हैं। ये लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ये लिंक है www.bihar.BIHR-lmu.in पर आप क्लिक करके क्रोम में सर्च कीजिएगा। यह लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ज़रिए क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ये थी जानकारी B.Ed की, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। अब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है फॉर्म भरने तो आप किसी अच्छे कैफ़े वाले से कांटेक्ट कीजिए, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। ये नहीं कि अपने से फॉर्म भर रहे हैं कुछ से कुछ कर दें, ऐसा काम आपको भूल से नहीं करना है। आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्त देख रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं यहाँ से एक्टिव योर अकाउंट पर क्लिक करना है।
रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ आपका नाम वगैरह, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, जनरल, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप क्या कीजिएगा, जैसे आपका नाम है राजा, आर कैपिटल दीजिएगा, बाकी स्मॉल, उसके बाद 1 2 3 इस तरह का, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर @ दे दीजिएगा, ये पासवर्ड बेहतर होता है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा यहाँ फिल करना, उसके बाद साइन अप पर क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको बैक आना है, मतलब यहाँ से आपका जो फॉर्म भरिएगा, यहाँ से आपका यहाँ साइन इन करने का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं मेरे दोस्त। साइन इन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको ईमेल एड्रेस यानी ईमेल जो दीजिएगा वही आपका शायद यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाए, मतलब वो पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड जो बनाइएगा वो रहेगा। अगर आप पासवर्ड मतलब मिस्टेक हो जाता है, आप भूल जाते हैं, तो ये फॉरगेट करने का भी ऑप्शन है, सबमिट कीजिए। बाकी आपका और भी फॉर्म भरने का, वहाँ एजुकेशनल डिटेल वगैरह भरने का ऑप्शन आ जाएगा, इसी तरह भरिए। तो हो सकता है कि अगर कोई छात्र जो बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, भरवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फॉर्म भर के भी बता दूंगा। और आपका जो भी क्वेरीज है कमेंट कीजिए, और हमसे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और भी हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम से लेकर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर तक मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर। एक बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, अगर हमसे बोलने में कहीं मिस्टेक हुई, गलती हुई, तो माफ़ कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ कर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।